नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरुजी में। मैं हूं डॉक्टर आनंद और आज मैं बहुत ही छोटी सी टॉपिक लेकर आया हूं। छोटी सी टॉपिक है मगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान देके सुनिएगा। आप लोग बहुत सारे लोग ये वीडियो को सुन के इग्नोर भी कर सकते हैं, बोलेंगे कि इतना ज़्यादा कॉमन तो नहीं होता। अगर ये होता भी तो हम लोग तुरंत इमरजेंसी कंडीशन में दिखाने जा सकते हैं, मगर अगर आप कॉन्शियस है इस चीज़ को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मगर अगर आप कॉन्शियस अगर नहीं है, थोड़ा बहुत भी आप इग्नोर कर सकते हैं, ये तो बहुत ही सीरियस और एग्रावेट सिचुएशन में हो सकती है। तो चलिए, अगर इस वीडियो को लास्ट में देखिएगा, आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारी बात निकलेगी और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक मेडिकल कंडीशन के बारे में जिसको बोला जाता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया कहने का मतलब कोई भी सॉलिड और लिक्विड खाना में अगर आपको खाने में तकलीफ हो रही है उसको डिस्फेजिया बोला जाता है। डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग मतलब आप खाना खा रहे हैं, आप पानी भी पी रहे हैं, लिक्विड हो सॉलिड हो कुछ भी हो, अगर आपको यहाँ पर गर्दन में तकलीफ हो रही है उसको स्वालो करने में तो उसको डिस्फेजिया बोला जाता है। अगर तकलीफ के साथ पेन भी हो रही है, अगर ज़्यादा दर्द भी हो रहा है तो उसको ओडाइनोफेजिया, डिस्फेजिया का एसोसिएटेड टर्म है ओडाइनोफेजिया। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैटेगरी लोग ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको डिस्फेजिया की समस्या बहुत ही लंबे समय से है और वो लोग इग्नोर करते रहते हैं। कोई सोचते हैं कि नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस है, कोई सोच रहे थे ग्लूटाइटिस है, कोई सोचते हैं कि सर्दी की वजह से भी हो सकता है। मगर ये इतना ज़्यादा अगर लंबे समय से आप लोग लगभग 4 हफ्ते 5 हफ्ते 6 हफ्ते से अगर खाना खाने में तकलीफ या पानी पीने में तकलीफ हो रही है, इसको छोटा मोटा समस्या मत समझिएगा। इस आपका पुराना हिस्ट्री जानने में इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्या आपने कोई पार्टी अटेंड की थी, क्या आप अपने मांस मछली खाया था तो आपको तब से ही ये समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है, या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके गर्दन में चला गया था आपको पता नहीं होगा। वो फिश बोन भी हो सकता है, वो मांस का टुकड़ा भी हो सकता है और ये कुछ ये फॉरेन ऑब्जेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये कुछ अगर फॉरेन ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत ही छोटा है, साइज़ बहुत ही मिनिमल है तो ये तुरंत तकलीफ नहीं दिखाती हैं दोस्तों। मगर 1-2 महीने पास होने के बाद ये एक सेप्सिस का फॉर्म लेके फीवर हो सकता है, डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा पेन हो सकती है, एब्सेस मतलब कलेक्शन ऑफ पस वो जगह पे हो सकती है जिस जगह पे ये लॉज हुई होती है। तो इसीलिए इसको छोट मोट समस्या या बहुत ही छोटी चीज़ें इसको ऐसे मत समझिएगा। इसके जनरली अगर कारण मोटा मोटी बात की जाए, इसके 2 कारण होते हैं, मैकेनिकल कारण होते हैं और एक मोटर कारण भी होते हैं। तो मैकेनिकल कारण जनरली सॉलिड फूड से एसोसिएटेड होते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको सॉलिड फूड खाने में तकलीफ या दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि आपको मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसमें जैसे जेंकर्स डाइवर्टिकुलम सब मेडिकल टर्म है, एकालाजिया कार्डिया जिसे बोला जाता है, प्लमर विंसन सिंड्रोम बोला जाता है, या आप सिर्फ नाम सुनिएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि मैकेनिकल आपको कॉज कर सकते हैं। अगर मोटर की बात करें तो मोटर में जनरली सॉलिड और लिक्विड दोनों का समानता उतना ही होता है। कहने का मतलब आपको सॉलिड खाना खाने में जितनी तकलीफ होगी उतना ही लिक्विड खाना खाने में भी तकलीफ हो सकती है। तो इसका जितना ज़्यादा डिटेल कॉज मैं नहीं जाऊँगा। तो इसके बारे में पता करना क्यों ज़रूरी है, अगर आपको डिस्फेजिया के समय सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये कब शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो छोटा धीमा धीमा थोड़ा थोड़ा दर्द करके ही शुरू हुआ, या ये बहुत ही ज़्यादा तुरंत तकलीफ बढ़ गई। दूसरी बात, खाना खाने में तकलीफ पहले सॉलिड को लेकर हुई या सॉलिड लिक्विड दोनों एक साथ ही आई है। तीसरी बात, अगर आपने कोई भी पार्टी अटेंड की है और उसमें आपने नॉन वेज बहुत ही दबा के खाई है, उसके 7-8 दिन बाद तो आपको ये सिम्टम्स नहीं आ रही है। तो ये बात को भी रिमेंबर करना और याद करना ज़रूरी हो जाता है कि हो सकता है आपको पता भी ना चला हो और कोई फॉरेनर मांस का टुकड़ा या मच्छी का जो कांटा होता है वो आपके गर्दन में जाके फंस गया हो और उसके बाद आपको तकलीफ़ आई हो। चौथी बात, ये भी ज़रूरी है दोस्तों कि ये पेन के साथ अगर दूसरा कोई सिम्टम्स है कि नहीं, मतलब आपको फीवर आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्दन में तकलीफ़ हो रही है कि नहीं, आपका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं। वेट लॉस का क्वेश्चन इसमें पूछने की क्यों ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि अगर डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग एसोसिएटेड विथ वेट लॉस होता है तो हो सकता है कि आप वो पेशेंट में कोई मैलिग्नेंट कंडीशन हो। कहने का मतलब उस पार्टिकुलर को पेशेंट को कैंसर की समस्या हो सकती है। इसका थ्रू आउट एग्जामिनेशन करना जरूरी हो जाता है। तो ये पॉइंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसको मत इग्नोर कीजिएगा। अगर डिस्फेजिया मतलब खाने में सॉलिड हो या लिक्विड हो खाने में तकलीफ़ हो रही है, उसके साथ साथ फीवर आ रही है और उसके साथ साथ आपका वेट लॉस मोर देन 10% है, तो समझ लीजिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन और डॉक्टर के पास आपको तुरंत जाना चाहिए और पूरा इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद अपनी बीमारी के बारे में पता लगाना चाहिए और ये कम से कम कंफर्म हो जाना चाहिए कि कोई भी मैलिग्नेंट कंडीशंस तो नहीं है।
अगर जैसे मैंने बात की थी आपको अपनी पार्टी के बारे में रिमेंबर करनी पड़ेगी। कोई भी मच्छी का कांटा या मांस का टुकड़ा फंस गया हो तो जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बोला था कि तुरंत कोई सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं। 1 महीने 2 महीने बाद ये फीवर और ये पेन का फीचर्स लेके पेशेंट जनरली आते हैं। तो ऐसे में गर्दन का एक्सरे करना ज़रूरी हो जाता है। अगर छोटा सा मांस का टुकड़ा या मच्छी का टुकड़ा फंसा हुआ हो तो उसको ओसोफैगोस्कोप से निकाला जा सकता है। ये ईएनटी स्पेशलिस्ट या कोई भी जनरल सर्जन निकाल सकते हैं। जब तक आप नहीं निकालेंगे आपकी तकलीफ दूर नहीं होगी, ये समस्या बढ़ती जाएगी और कुछ दिनों बाद ये मेडियास्टिनाइटिस मतलब और भी सेप्टिक प्रोलिफरेशंस बॉडी में होके ये और भी घातक बीमारी का रूप ले सकता है। कहने का मतलब एक छोटी सी मांस का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा गर्दन में फंस जाकर उनको सही समय पर उसके बारे में जांच ना की जाए तो ये भी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। इसलिए चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। डिस्फैज खाने में तकलीफ चाहे वो सॉलिड स्टेट हो या लिक्विड स्टेट हो, इसके बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों ने सीखा। छोटी सी वीडियो मगर इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने आप लोगों से ये वीडियो डिस्कस की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गर्दन में तकलीफ, खाने में तकलीफ हो रही होती है और बोलते हैं डॉक्टर को दिखा लेना यार। तो वो लोग यही बोलते हैं छोड़ना यार, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, सर्दी हुआ होगा, खांसी हुआ होगा, जुकाम हुआ होगा, मगर तकलीफ बढ़ती जाती है और ये सिम्टम्स और सब आने लगते हैं। मगर वो फिर भी उचित सलाह लेने के लिए एक मेडिसिन कंसल्टेंट के पास नहीं जाते हैं, वही क्वैक के पास जाते हैं, 2-4 पेन किलर और एंटीबायोटिक लेकर आ जाते हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। 1-2 घंटे के लिए आपको तकलीफ से राहत महसूस होगी, मगर जब उसका असर ख़त्म होगा तो फिर बढ़ जाएगा। इसको छोटा मोटा समस्या समझने की गलती मत कीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से ध्यान देकर डॉक्टर के साथ सलाह ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। और कोई भी अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और मैं आपका दुविधा सॉल्व करने की भरसक अपने जितना मेरी कैपेसिटी उतनी प्रयास करूँगा।